हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रजिस्टर। रजिस्टर होता है क्या है, देन रजिस्टेंस का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है और रजिस्टर की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। देन रजिस्टेंस का हम पहले से सिम्बॉल्स देखेंगे, मतलब रजिस्टर होता क्या है। रजिस्टेंस का सिम्बॉल है, ये देखो ये वाला जो सिंबल दिख रहा है ये रजिस्टर का सिंबल है। देन रजिस्टर में भी दो टाइप होते हैं। देन फर्स्ट टाइप होता है फिक्स्ड रजिस्टर, मतलब ये जो रजिस्टर आपको दिख रहा है ये फिक्स्ड रजिस्टर है। देन इसको हम लिखेंगे फिक्स्ड रजिस्टर, फिक्स्ड रजिस्टर। देन दूसरा होता है वेरिएबल रजिस्टर, मतलब ये जो रजिस्टर है इसमें से मतलब इसको हम वेरी कर सकते हैं, मतलब इसका वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, उसको कहते हैं वेरिएबल रजिस्टर। वेरिएबल रजिस्टर, रजिस्टर मतलब ये जो टाइप्स है, ये जो रजिस्टर के टाइप्स हो गए। देन अगेन आफ्टर मतलब हमें ये रजिस्टर की ज़रूरत क्यों पड़ी। देन रजिस्टर की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये देखो पहले मैं आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। जब भी मैंने पहले भी बताया है, देन ये जो कंडक्टर होता है इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसको मूव करने के लिए हमें वोल्टेज देना पड़ता है। वोल्टेज देना पड़ता है, मतलब जो करंट होता है उसको मूव करने के लिए वोल्टेज देना पड़ता है। वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उसको उसको आगे बढ़ाने के लिए हमें वोल्टेज देना पड़ता है। देन हमें ये रजिस्टर का यूज़ क्यों करना पड़ा, मतलब जो हमारे घर में हम जो भी उपकरण यूज़ करते हैं जैसे कि लैम्प, एसी मोटर्स, मतलब जो जो भी हम इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट यूज़ करते हैं। देन अगेन मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो लैम्प होता है, ये जो लैम्प होता है इस सबकी एक लैम्प की एक कैपेसिटी होती है, एक कैपेसिटी होती है। मतलब इसका होता है 220 वोल्ट और 1 एम्पियर करंट और 2 एम्पियर करंट, मतलब 2 एम्पियर करंट उसका एक एम्प्स होता है, मतलब एक कैपेसिटी होती है। उस कैपेसिटी पे ही वो चलता है। अगर उससे ज़्यादा आप उसको वोल्टेज दोगे तो जो वो लैम्प होता है वो बिगड़ सकता है, मतलब ख़राब हो जा सकता है, ख़राब होने के चांसेस होते हैं। इसके लिए जो इसको मेंटेन करना पड़ता है, मतलब वोल्टेज कितना देना है, एम्पेयर मतलब करंट उसको कितना देना है, उसके लिए हम रजिस्टर यूज़ करते हैं। रजिस्टर का मतलब जो रजिस्टर होता है वो रजिस्टर ऐसे होता है, मतलब इसमें एक ऐसे कलर्स होते हैं, मतलब ये जो होता है ये एक होता है। देन इसके बाद हम ये जो कंडक्टर है इसमें रजिस्टर लगा जाता है। ये जो रजिस्टर जो आपको दिख रहा है, ये जो दिख रहा है आपको कंडक्टर है, कंडक्टर ऐसा होता है। ये जो कंडक्टर है ऐसा होता है, इसमें जो होता है वो कार्बन के परसेंटेज में भरा जाता है। मतलब कितने ओम का आपको रजिस्टर चाहिए उस पर डिपेंड करता है कि इसमें कितना कार्बन भरा जा सकता है, मतलब इतना कार्बन भर दिए तो ये कितने ओहम का रजिस्टर है। ये रजिस्टर को हमेशा हम मेजर करते हैं ओहम में, मतलब रजिस्टर हम ओहम में मेजर करते हैं। देन ये हो गया रजिस्टर। आपको अगर इसमें से कौन सा आपको लग रहा होगा कि मैंने ये सिंबल किसका ड्रॉ किया है, ये जो रजिस्टर होता है ये प्रैक्टिकली रजिस्टर आपको इस प्रकार से दिखता है। इस प्रकार से जो रजिस्टर दिखता है, ये जो मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो दो होते हैं, ये जो कंडक्टर मतलब जो तार है, जो वायर है, उसके बीच में जो ये दिख रहा है ना, इसमें जो परसेंटेज भरा जाता है कार्बन का, उस पर डिपेंड करता है कि ये रजिस्टर कितने ओम का है। मतलब आपको सिंपली बताया जाए तो रजिस्टर जो होता है उसका ओहम मतलब उसको मेजर किया जाता है ओहम्स में। ओहम्स मतलब ये कितने ओहम का है, इसका कितना कैपेसिटी है, कितना अपोज कर सकता है करंट को और वोल्टेज को कितना अपोज कर सकता है, इस कितना अपोज कर सकता है कैपेसिटी है, वो डिपेंड करता है इसमें कितना कार्बन भरा हुआ है। मतलब आपको कितने ओहम्स का रजिस्टर चाहिए वो डिपेंड करेगा ये रजिस्टर के ऊपर। ये जो आपको रजिस्टर दिख रहा है, ये आपको मैं अगर इधर करके दिखाऊं, ये देखो ये रजिस्टर है। ये रजिस्टर कैसे ये देखो ऐसे दिख रहा है आपको। ये जो इसके अंदर दिख रहा है, इसके अंदर कार्बन भरा जाता है, मतलब इधर देखो इसमें इसमें कार्बन भरा जाता है। कितने परसेंटेज कार्बन भरना है वो डिपेंड करता है आपको कितने ओम का रजिस्टर बनाना है। आप समझ रहे होंगे। अगर कितना ओपोज करना है ये डिपेंड करता है, इसमें जो कितना कार्बन परसेंटेज भरा जाता है उस पर डिपेंड करता है। कॉन्सेप्ट नहीं समझे तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।